नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। नगर निगम चुनाव को बस कुछ ही दिन बाकी हैं और मेरे साथ यहां पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं जो कि इस बार काफ़ी उत्साहित हैं वोट देने के लिए। सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? पुरुषाकृति पांडे। किस आधार पे आप इस बार वोट देने वाले हैं? आधार मतलब जो किस बेसिस पे? जो अच्छा लीडर होगा, मतलब अच्छा वर्क किया होगा पहले, या फिर उसी के अच्छे वर्क के आधार पर वोट देंगे। आपकी शहर में क्या बदलाव हुआ आपको लगता है? हाँ, कुछ हद तक बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है, आगे और चीज़ें होना बाकी हाँ, हैं। जैसे यहाँ पे जो नाली सिस्टम है, नाली जो है बरसात के दिन में भर जाती है पूरा, उसको मतलब अच्छा किया जाए उस नाली व्यवस्था को, क्योंकि उससे यातायात में बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब जाम ट्रैफिक भी लग जाता है इतना अधिक। ट्रैफिक भी। हाँ, आपका क्या नाम है? शशांक श्रीवास्तव। किस आधार पे आप इस बार वोटिंग करेंगे? जो भी मतलब डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5 सालों में, उसे देखते हुए, उससे पिछले जो मेयर रहे हैं सीताराम जायसवाल, उनके हिसाब से देखते हुए मतलब कैसे पहले उनकी परफॉर्मेंस रही है? मतलब अच्छी रही है। मतलब पहले जैसे देखा जाता था कि कूड़े के ढेर लग जाते थे हर समय, आजकल तो शहर में सुबह सुबह सफाई होती है। मतलब बहुत सारे मतलब कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे गाड़ियाँ आ जाती हैं सुबह सुबह, पहले ऐसा नहीं था। सुबह सुबह कचरा मतलब खुद ही लोग फोर्स करते हैं। मतलब गवर्नमेंट मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है इसके लिए। इसको देखते हुए मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, मतलब गवर्नमेंट का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है जो नीचे लेवल पे है। यही साफ़ सफाई, जो भी बिजली है, तो मतलब अच्छे तरीके से जो भी है पिछले के मुकाबले जो देखा जाए तो ढंग से काम हुआ है। क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश पांडे। क्या लगता है कि क्या चीज़ें शहर में हुई हैं और क्या होना भी बाकी है? मतलब काफ़ी विकास तो हुए हैं, पर अभी भी कुछ होने चाहिए। जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट देना है पहले तो। जो एक सीमित रूपरेखा लेके चले कि हमको पहले आने वाले इतने साल में मुझे इतना करना है, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ बड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप भी करके अगर चलें, पर समाज को साथ में लेके चलें कि सारे जितने लोग हैं, जनता जनार्दन जितनी है, उनको साथ लेके चलें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुयश पांडे है। सुरेश पांडे। किस आधार पे इस बार आप वोटिंग करेंगे? जी, देखिए, सबसे जो हमारे यहाँ जो विकट समस्या होती है वो सफाई की समस्या होती है। और जैसा कि आप सभी लोग देखते होंगे कि जब भी बरसात होते हैं तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, जलभराव की समस्या है, और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम उतना सही नहीं है। और इस टाइम अभी जैसे कि नगर निगम के द्वारा डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन का जो काम है, ये सब चीज़ें सही हुई हैं, और यही सब हमारे मुद्दे रहेंगे और इसी को लेकर हम लोग वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रभात राय। जैसे इस बार आपने देखा होगा कि कुछ पार्टियां जो हैं, पार्टियों की तरफ से कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका हिस्ट्री शीटर, जैसे जो हिस्ट्री शीटर भी हैं, इनको भी टिकट दिया गया है। एक आपराधिक इतिहास है उनका। एक शिक्षित वर्ग से आप लोग आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो क्या लगता है कि ऐसी छवि वालों को टिकट देना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से अभी अन्य पार्टियां की हैं कि अपराधियों को टिकट देके, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे इससे ये होता है कि लोकतंत्र में सही आदमी या गलत संदेश जाता है। सही आदमी अपने आप को उबार नहीं पाता है। जैसे हम लोग हैं कि कोई चाहता है कि हम लोग पढ़ लिख के आगे भविष्य भारत की राजनीति में अच्छे से योगदान दे अपना। भागीदार करे, तो मगर ये होता है कि कुछ माफिया टाइप के या कुछ अपराधी टाइप के होते हैं कि पैसा देकर वो अपना टिकट ले लेते हैं। तो इसलिए बच्चों का पूरे भारत का भविष्य चौपट हो जाते हैं कि वो अपना परिवार को ही अपना देते रहते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें, हर पार्टियों के ये निवेदन है कि माफियाओं को छोड़कर जो योग्य हो और जो पढ़ा लिखा हो, जो समझे कि हाँ हमारी जनता हमारे लिए है, तो उसको टिकट देना चाहिए। क्या नाम है आपका? सात्विक श्रीवास्तव। किस आधार पे आपको लगता है इस बार आप वोटिंग करेंगे? देखिए, नगर निगम का जो चुनाव होता है वो वहाँ के लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो इस बार जनता वहाँ की जो लोकल प्रत्याशी होती हैं, लोकल समस्याएं होती हैं, जलभराव की समस्या होती है, जो वहाँ प्राथमिक विद्यालय होते हैं, इन सब की समस्या होती हैं। उसके अलावा तमाम सारे ऐसे काम होते हैं, कागज़ पत्र के काम होते हैं, प्रमाण पत्र के काम होते हैं। तो ऐसा नेता चुनना चाहती है जो उसके जनता के लिए अवेलेबल रहे, जो मतलब उनका काम जो है करा सके आसानी से। तो इन सब मुद्दों पर जनता को वोट देना चाहिए अब की बार। और प्रत्याशियों का जहाँ तक बात है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशी होते हैं, तो जनता अपने आप में जागरूक है अब की बार किसको वोट देना है। शिक्षित होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। जो प्रत्याशी जो इस तरह का होगा उसी को जनता अब की बार चुनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। किस आधार पे आप इस बार वोटिंग करेंगे और शहर में क्या अच्छे काम हुए हैं
और क्या आपको लगता है कि आगे होना चाहिए? देखिए, काम तो निश्चित तौर पे शहर में अच्छे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक वोटिंग का बात है, मैं मानता हूँ हर वार्ड की अपनी कुछ अलग अलग समस्याएं हैं। तो हर वार्ड के व्यक्ति को अपनी समस्याओं के अनुरूप जो उनका प्रत्याशी है, चाहे वो किसी भी दल का हो, वार्ड की जो राजनीति होती है बहुत बड़े स्तर की राजनीति नहीं होती है, लेकिन जो भी प्रत्याशी आपके साथ पिछले सालों में लगा है, चला है, आपके बीच में रहा है, मैं समझता हूँ उसको चुनना ज़्यादा सही रहेगा। और निश्चित तौर पे जो आपराधिक छवि वबी की बात हो रही थी अभी, तो कुछ टिकट ऐसे भी गए हैं जिनके आपराधिक छवि रहे हैं, जिनके पास 20-20 मुकदमे दर्ज हैं, वो अपने दबदबे से चाहे किसी भी पार्टी से टिकट ले लिए हो, तो जनता को उनका एक प्रतिकार तो करना होगा। ऐसी छवियों को दबाना तो ज़रूरी है, ताकि जो निश्चल छवि के व्यक्ति हैं, जो कर्मठ नेता है, वो उभर के सामने आ सके, वार्ड की सेवा कर सके। चलिए, क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा। किस आधार पे आपको लगता है कि इस बार आप वोटिंग करेंगे? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के हमको लगता है कि ग्राम पंचायत से लेकर के नगर पंचायत, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो यही सब मुद्दे, जेन्युइन मुद्दे भी इस नगर निगम के भी चुनाव में हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो लगभग हम 10 सालों से देख रहे हैं, 10-15 सालों से, जो निचले क्षेत्र हैं महानगर के, जिसमें जल भराव की समस्या। अगर 1 घंटे भी अगर ठीक से बारिश हो जाती है तो लोगों के घरों में पानी हो जाता है, नाले सब अवरुद्ध पड़े हुए हैं, जल निकासी की कहीं व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि सब इस बार नगर निगम के चुनाव में बड़े मुद्दे रहेंगे। जल भराव के अलावा और क्या समस्या आपको लगता है? डेली आप शहर में घूमते हैं, फेस करते हैं चीज़ों को, क्या लगता है किस पे काम हुआ? काम स्वच्छता पे अच्छा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो नगर विकास मंत्रालय, उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया है। और बिजली की समस्या भी, जो नगर निगम में जो शहरी इलाकों में भी बिजलियाँ कट जाती थी, उस पर भी काम हुआ है। काम हुए हैं, लेकिन जो जल भराव और मच्छर जनित जो बीमारियाँ हैं, उस पर काम करना मुझे लगता है कि नगर निगम को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या नाम है आपका? संजीव त्रिपाठी। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आप किस आधार पे वोटिंग करेंगे? क्या काम हुआ शहर में, क्या नहीं हुआ? निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था प्रणाली है जहाँ पे कार्य तो हमेशा होते रहते हैं। तुलना का विषय है कि कार्य अधिक हुआ या कम हुआ है। मुझे लगता है पिछले 5 वर्षों में अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो काम अच्छा हुआ है। लेकिन नगर निगम के स्तर पर, वार्ड के स्तर पर क्या काम हुआ, ये चिंता का विषय है। जल भराव की समस्या को लेकर के मुझे लगता है जब मैं इतना छोटा था तब से पेपर में, जब से हिंदी पढ़ना शुरू किया तब से ये समस्या पढ़ रहा हूँ, आज भी पढ़ रहा हूँ ये समस्या। तो इस समस्या का निदान कब होगा, निवारण कब होगा, इस पर तो मुझे लगता है हर एक प्रत्याशी आता है, लेकिन उसका कोई रोड मैप नहीं बताता है। मैं एज अ वोटर, एज अ नागरिक ये मांग करता हूँ कि जो नेता आए वो कम से कम ये ना बताए मैं इसका निदान करूँगा, वो ये बताए कि किस प्रकार से करूँगा। भाई हमको, आपको, आपके दिमाग में एक रोड मैप तो होगा कि भाई आप नाली बनवाएंगे, तो नाली तो सब बन गया, यहाँ का नाली वहाँ जाम, वहाँ का नाली वहाँ जाम। एक रोड मैप हो कि हम नालियों का जाल बनवा करके कहाँ पे उसका निस्तारण करेंगे जो नालियों का जल होगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।